सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब फैमिली लर्न वर्स में, जहां हम आज कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। इस पूरी एक्सरसाइजेस में जो है टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 यानी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन, और जस्ट अगले पार्ट में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन, जो कि होंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक। ठीक है, इसके पहले वाले पूरे वीडियोस में हमने 2.1 से लेकर के 2.6 तक के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। लिंक चाहिए तो लिंक भी मैंने दे दिया है, जाके उसे एक्सेस करो, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना। इसके साथ साथ जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आया था वो था इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर अभी भी तुम्हें इस चैप्टर से लेकर थोड़ी सी भी डाउट है, कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर ग्राफ से लेकर कोई भी दिक्कत है, जाके उसे देख लो, समझ लो, सीख लो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है आज के डेट में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम क्लास 9 के स्टूडेंट हो, कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के बाद का जो वीडियो आएगा वो यहाँ पर एक रिवीजन सीरीज का हमारा पार्ट रहेगा, जिसमें हम हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए एक रिवीजन सीरीज का वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम विद इन 20 मिनट्स आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर कर देंगे एंड यू विल बिकम अ एग्जाम रेडी स्टूडेंट। ठीक है, फॉर दिस चैप्टर, है ना। चलो बिना किसी देरी के आ जाओ, शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चे चलो यहाँ पर देखो, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो होने वाला है, आप लोगों को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो वेरिएबल होना चाहिए वो यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए x। ठीक है, और इसके यहाँ पर तुम्हें जो x2 यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो -7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -7। तो चलो यहाँ पर मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ इसको कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पावर 3। ठीक है, क्या होना चाहिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, आई थिंक कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया हो कि ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर गिवन आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर कोफिशियंट है वो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -7 ऑलरेडी हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब आप यहाँ पर जो है किसी भी पॉलिनोमियल की में जो यहाँ पे आपके पास a b c d है, इनकी आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो मैं पुट कर रहा हूँ वही आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ये सिर्फ जो है आपके लिए जो है फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों की बनाऊं तो 4x³ -7x² प्लस 9x+4। ठीक है, मैंने ऐसा फॉर्म कर लिया, या फिर चाहो तो आप और भी वैरायटी में फॉर्म कर सकते हो, कुछ भी यहाँ रख सकते हो, लाइक 1x³ -7 का स्क्वायर प्लस 2x+8, है ना। ऐसा आप कुछ भी वैल्यू जो है आप फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा चाहो तो आप जो है सी और डी या फिर ए को आप 0 भी रख सकते हो। नहीं, ए को 0 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मैक्सिमम पावर वहां पर 3 चाहिए ही चाहिए। चाहो तो सी और डी को 0 रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मतलब है जो कि -7 होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैक्सिमम पावर जो है 3 चाहिए, तो इसलिए वो ए और बी को आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे ए को अगर आप 1 ले लेते हो ये हो जाएंगे x³ -7 का स्क्वायर, और बाकी आपने सी और डी यहाँ पर 0 कर दिए, तो उनके साथ मल्टीप्लाई में भी जो वेरिएबल्स एक्स थे वो भी 0 हो गए, इसलिए आपके पास ये वैल्यू भी एक बन जाती है। तो आप इन तीनों चारों में से कुछ भी अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये हो गया आपके यहाँ पे आंसर, और आप इसी वे में आप लिखना। ठीक है, हमारे YouTube फैमिली में, हमारे YouTube के चैनल में आपको जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे सारे डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। हम आपको एक्सप्लेनेशन तो देते ही देते हैं, बाकी यूट्यूब में जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशंस तो हम प्रोवाइड करवाते ही करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एग्जाम में कॉपी में आपको लिखने का जो तरीका होता है उस तरीके को भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन और इजी से इजी वे में लैंग्वेज और स्टेटमेंट्स के साथ हम लिखकर दिखाते हैं, जिससे कि आप लोगों की हर एक चीज हो जाती है बिल्कुल इजी, सिंपल और आसान। ठीक है, चलो अब इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर आपको जो है दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और साथ ही साथ वेरिएबल्स की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपको उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है एंड देन आपको यहाँ पर आंसर्स निकालने हैं कि आपकी जो है वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, चलो आगे फटाफट देख लो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5x² -3x प्लस का 7। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दी गई है 1 दी गई है, यानी कि हमें x की जगह पर 1 पुट करना है। चलो आ जाओ देखो, 5 × 1 का स्क्वायर -3
इंटू 1 प्लस 7। अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड देन 1 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियसली 1, ठीक है। तो और 5 इंटू 1 देन 5 ही मिल जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 ही होता है, एंड प्लस 7। चलो 5 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 2 एंड देन प्लस 7, 7 प्लस 2 कितना होगा, 9। तो यहाँ पर जो है आपकी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 9, ठीक है। चल देखो अब यहाँ पर उसी वे में क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें दिया है 4t का क्यूब माइनस टी का स्क्वायर प्लस 6, है ना। और यहाँ पर जो तुम्हारी t की जो वैल्यू होने वाली है, t तुम्हारा वेरिएबल है, तो t की उन्होंने वैल्यू दी है a, तो तुम्हें t की जगह पर सिर्फ a पुट करना है। चलो आओ देखो कैसे पुट करोगे। सिंपली 4a क्यूब माइनस जो है आपका a का स्क्वायर प्लस 6, इसको आप अच्छे से रख दोगे तो 4a क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6। इससे आगे और ज्यादा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल अभी भी वहीं पर है, ठीक है। तो ये रहे आपके दोनों आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कितना आया, फर्स्ट का आंसर आया यहाँ पर 9, है ना। और दूसरे का आंसर कितना आया, 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर एंड प्लस 6, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो गए। चलो और देखो फटाक से आप थर्ड क्वेश्चन को। हाँ तो सभी दोस्तों देखो फटाफट, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। देखो कि इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर 5/2, हमें एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/2 को, और ऐड करना है 2/3 से, है ना। और जब हम ये करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो आंसर हमें यहाँ पर मिलता है, देखो -7/12, ये आंसर हमें मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई किया था, तो उस नंबर को हम यहाँ x ले लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसको लिखना कैसे है, आ जाओ चलो इसको लिख कर बताते हैं तुम्हें सॉल्व। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है वो देख लो, या फिर जो वैल्यूज को तुम्हें लेट करना है उन्हें लेट कर लो। चलो आ जाओ पहले हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी, उस नंबर को हम ले लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें उसको मल्टीप्लाई करना है और साथ में 2/3 से ऐड भी करना है। चलो आ जाओ। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हम बना लेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू बन जाएगी कि x इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12, ये बन जाएगी। आप इसको अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5/2 x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। जस्ट सिंपल है। अब तुम इसको सॉल्व करते चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे, 5/2x, अब जो 2/3 ओ प्लस का है तो वो इक्वल टू के लेफ्ट राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू -7/12, और जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का था तो ऑलरेडी अब ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें प्लस या माइनस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 3 का एलसीएम क्या होता है, आता है तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं आता है तो देखो प्रोसेस भी बता देता हूँ रफ वर्क के फॉर्म में। 12,3 यहाँ से तुम इसको जो है 2 से ले लोगे तो तुम्हारे पास 6 आ जाएगा, 3 का 3 रहेगा, अगेन 2 से ले लोगे तो अगेन 3 आ जाएगा, 3 का 3 रहेगा एंड देन 3, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 3 12। आंसर कितना आया तुम्हारा, तुम्हारा आंसर आया यहाँ पर 12। अच्छा डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, अगर एलसीएम में एक चीज होती है, अगर आपके पास में दो नंबर्स दिए गए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर की टेबल में आता है तो उन दोनों नंबर का एलसीएम आपका बड़ा वाला नंबर ही हो जाता है, ठीक है। कैसे, देखो इसी एग्जाम्पल समझो, आपके पास एक नंबर था 12, एक नंबर था 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो नंबर है, एक छोटा है और एक बड़ा है ना। अगर बड़ा वाला नंबर यानी 12 क्या 3 के टेबल में आता है, द आंसर इज बिल्कुल आता है, 3 4 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है। तो अगर कोई बड़ा नंबर उसी छोटे नंबर की टेबल में आता है तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा ऑटोमेटिकली बड़ा वाला नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स से तुम है आराम से इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, और बकायदा ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो उसके लिए वीडियोस देखते रहा करो, है ना। चलो आ जाओ, चलो देखो यहाँ पर जो है 5/2x इज इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, तो -7 का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है तो ये 12 ही हो जाएगा। अगेन यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर आपको 12 करना पड़ेगा, उसके लिए आप इसको करेंगे ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको करा 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 4 कितना हो जाता है 8 एंड 4 3 12, ठीक है। अब ये माइनस होंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये अगर प्लस होगा तो 7 + 8 हो जाएगा आपका 15, द आंसर इज 15 माइनस का अपॉन 12। क्या ये वैल्यू कट सकती है, आंसर इज बिल्कुल कट सकती है। कटने के बाद वैल्यूज क्या आएंगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास
माइनस का 5/4, मैंने इनको 3 से काट दिया है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 5/2x था, 5/2x था यहाँ पे। अच्छा, आप इसको और कैसे सॉल्व करोगे बेटा, तो इसको यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अब जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी वो इक्वल टू की उस तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, है ना। यानी 5/2 मल्टीप्लाई में था तो 5/2 डिवाइड पहुंच जाएगा। अब एक इजी ट्रिक और बताता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास 5/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था और मैं उसको उस तरफ भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो जैसे -7/12 है, उसके डिवाइड में ये वैल्यू हो जाएगी 5/2, है ना। तो अगर तुम अब डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड करना तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, तो उसके लिए एक इजी मेथड है कि तुम उसको डिवाइड में ना भेज करके मल्टीप्लाई में ही भेज दो, बट वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, लेकिन सिर्फ उस वैल्यू का जिस वैल्यू को इक्वल टू के दूसरी साइड भेजा है। यानी तुम चाहो तो इसे 5/2 x इज इक्वल टू -7/12 मल्टीप्लाई में 5/2 लिख सकते हो, है ना। आगे बात समझ में, चलो देख लो इसको एक बार। 5/2 था यहाँ पर, यानी x इज इक्वल टू -5/4, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो आंसर कितना आया यहाँ पर बेटा, आंसर आया तुम्हारा 1/2, वो भी माइनस का 1/2 इसका आंसर आ गया। यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये you get the values of this वेरिएबल विच इज -1/2। तो इस तरह से तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस टू द न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। अब यहाँ पर देखो तुमसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, बहुत आसान है, बस लैंग्वेज को समझना है ना। कैलकुलेशंस बहुत इजी होने वाली हैं, बस लैंग्वेज को पकड़ना है। चलो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं, वैल्यूज को लेट कर लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, वैल्यूज को लेट कैसे करोगे, सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक नंबर है और दोनों नंबर है तुम्हारे, ठीक है। यहाँ लिखा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स टू द अनदर नंबर, यानी नंबर एक ही है, दूसरा नंबर उसका 5 गुना, यानी वेरिएबल यहाँ पर एक ही होने वाला है, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x, हमने उस नंबर को x मान लिया। अब जो दूसरा नंबर है वो उसके 5 गुना है, तो यहाँ तुम लिखोगे क्या बोलोगे, सो द अनदर नंबर बी 5x। तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो 5x हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या है, इफ 21 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द साइड ऑफ द नंबर, तो अगर 21 को हम ऐड कर देंगे तो जो दूसरा नंबर है ना, जो न्यू नंबर है वो हमारे दूसरे वाले नंबर का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करोगे, चलो देखो यहाँ पर एक नंबर उसके 5 गुना है और दोनों में हमने 21 प्लस किया है, तो जो 5x है प्लस 21 जो है वो किसके बराबर है, x प्लस 21 के। और जब ये 21 प्लस होता है तो जो हमारा ये वाला न्यू नंबर है ये उस वाले नंबर के ट्वाइस हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देख लो तुम्हारे पास दोनों वैल्यू मिल गई यहाँ पर, है ना। अब तुम्हें बस इसको सॉल्व कर देना है, सिंपली बहुत आसानी से सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 42, है ना। अब ये 42 हो गया, अब इसी के साथ में 21 को उस तरफ भेज देता हूँ एंड 2x को इस तरफ ले देता हूँ, यानी कि 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 2 का 21। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे एंड यू गेट द वैल्यू 3x इज इक्वल्स टू 21, है ना। 4x के 5x में जब तुम यहाँ पर 2x माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर 3x आ जाएगा, है ना। और 42 में से 21 माइनस करोगे तो अगेन 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/3 हो जाएगी। जब तुम इसे काटोगे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ 7, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7, ठीक है। तो यानी यहाँ पर तुम्हें जो तुम्हारा छोटा वाला नंबर था, है ना, न्यू नंबर था, वो तुम्हारा 7 था, है ना। और जो दूसरा नंबर क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे, 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा न्यू नंबर था वो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, या तुम्हें वो 35 के बराबर मिल जाएगा। तो तुम यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से तुम इसके नंबर्स भी लिख दोगे और स्टेटमेंट भी लिख दोगे। यहाँ पर तुमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 को भी। आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे पार्टी देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देखो, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 800 रुपए हैं और तुम हर महीने 250 रुपए सेव कर रहे हो, तो फाइंड द अमाउंट
ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर टोटल अमाउंट बताना है कि तुम यहाँ पर कितने पैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे बताना है, पहला पॉइंट है 6 महीने में, तुम 6 महीने में कितने सेव करोगे इसी कांस्टेंट सेविंग के साथ में, और इसी के साथ में यहाँ पर तुम्हें 2 साल में कितना सेव कर लोगे, 2 ईयर्स में कितना सेव कर लोगे, उसे भी बताना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और इसको साथ में एक लीनियर पैटर्न की तरह भी प्रूफ करना है। अब तुम चाहो तो यहाँ पर आंसर्स निकालने के बाद में लीनियर पैटर्न बना लो, या तो पहले बना लो। ठीक है, अब क्योंकि वो हमसे बाद में पूछा गया है तो हम उसको बाद में बनाएंगे, है ना। चलो आ जाओ, पहले आप इसका आंसर देखो कैसे लिखोगे। यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले तो सॉल्व, इसके साथ गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास में जो इनिशियल अमाउंट था वो क्या था, इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना था, ₹800, 800 था। इसी के साथ में यहाँ पर जो है सेविंग्स कितनी करते हैं, तो सेविंग्स एवरी मंथ, हर महीने यहाँ पर सेविंग कितनी करते हो बेटा, सेविंग आप यहाँ पर करते हो ₹250 की। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है लेट कर लो, लेट क्या करोगे, लेट द नंबर्स, है ना, या लेट द मंथ कर लो। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मंथ बी एन, ले लेते हैं हम नंबर ऑफ मंथ को, यहाँ पर हमने एन ले लिया। अब चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, फॉर 6 months ऑफ सेविंग। ठीक है, यहाँ पर अगर 6 महीने से अगर तुम सेव करोगे तो तुम्हारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो हम देखते हैं। चलो, तो यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, देखो 800 रुपए तो पहले से थे, इसके अलावा आप हर महीने ₹250 सेव करे थे, कितने महीने तक, 6 महीने तक। यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अभी सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। देखो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 800 इज प्लस 250 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 250 4 जा में 1000 होता है एंड 6 जा में 1500, तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, और उसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 प्लस 1500, यह जाएगा 2100, एंड यू गेट द आंसर, है ना। इसी तरह से आप जो है दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। चलो देखो दूसरा वाले में सॉल्व कैसे करना है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये किस लिए है, फॉर 2 years, है ना, 2 साल के लिए है। चलो देखो कि 2 साल के लिए कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें इसे मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मंथ्स में करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि 2 years इज इक्वल्स टू 24 months, है ना। क्या बोला मैंने कि 2 years इज इक्वल्स टू 24 months, यानी कि बस तुम्हें यहाँ पर वैल्यूज रखनी है विच इज 800 प्लस 250 इंटू में 24। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 800 प्लस 250 10 जा 2500, 20 जा 5000, एंड जब 4 करेंगे तो 1000 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसको, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 6000, एंड देन आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा यहाँ पर 6800 रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6800 रुपीज। चलो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल गई। अच्छा, आपको और कुछ सॉल्व करना था क्या, आंसर इज यस, आपको बिल्कुल सॉल्व करना था। आपको इसकी एक लीनियर पैटर्न बनाना था। ठीक है, एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना था, एक लीनियर पैटर्न बनाना था। तो आपने नंबर ऑफ मंथ एन ले लिए थे, उसी के हिसाब से आप फॉर्म कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीनियर पैटर्न का फॉर्मूला क्या होता है ना, लीनियर पैटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। तो इसी फॉर्म में आपको इसको लिख देना है। अब इस फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, ए की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 250 होने वाली है ना, क्योंकि वो आपकी हर मंथ की सेविंग है ना। तो देखो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 250 रुपीज, क्योंकि वो यहाँ पर सेविंग है किसकी, एवरी मंथ की, हर महीने की सेविंग है वो आपकी। इसके अलावा यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 800 है, जो कि आपकी इनिशियल वैल्यू थी, है ना, इनिशियल वैल्यू थी। और इसके साथ में जो आपका एक्स है वो आप एक्स जो है वो यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मंथ जो है एन किए थे, और यही आपके नंबर ऑफ मंथ है। जब आप यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करोगे तो देन यू गेट ऑब्वियसली 250 एन प्लस 800, है ना, यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। चलिए इसको हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसको आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं। इसी के साथ आपने यहाँ पर इसे भी कंप्लीट कर लिया, दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है खत्म। चलो आओ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ तो बच्चों देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखो 6 में क्या दिया हुआ है, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर है, दोनों नंबर में 3
नंबर्स का अंतर है, यानी कि अगर एक नंबर यहाँ पर 4 है तो दूसरा या तो 1 हो सकता है या फिर दूसरा वाला नंबर जो है यहाँ पर 7 हो सकता है, क्योंकि उन नंबर में 3 नंबर का अंतर है, या तो वो कम भी हो सकता है या तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, लेकिन अब यहाँ देखो डिफर बाय 3 लिखा है ना? डिफर बाय 3 यानी कि दूसरा वाला उससे 3 कम है, कैसा है? दूसरा वाला उससे 3 कम ही होगा, यानी कि अगर यहाँ पर मैं इसको x लेता हूँ, तो दूसरा वाला जो नंबर है वो x माइनस 3 होगा। ठीक है, ऐसे आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना है, उसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक बार आप जो है नंबर्स की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो इट्स बीन सो इजी फॉर यू टू टेक कमांड ओवर द क्वेश्चन। अगर आप उसकी सिर्फ लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप उसकी क्वेश्चन को कैसे भी कमांड कर लोगे। चलो आ जाओ, देख लो यहाँ पर, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। क्या बोला उन्होंने कि अगर हम उनके नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, है ना, अगर हम उनके नंबर को इंटरचेंज कर दें और फिर बाद में एक दूसरे को ऐड भी कर दें, तो आंसर हमें मिलेगा 143। ठीक है, बहुत सिंपल होने वाला है। चलो आओ कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम थोड़े से गिवन और नंबर्स को लेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने चीजों को लेट किया है। क्या किया? लेट किया है। जो टेंथ प्लेस की वैल्यू थी हमने उसमें एक्स ले लिया है, और जो वंस प्लेस की वैल्यू थी उसे हमने वाई ले लिया है। इसी के साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि दोनों जो दो डिजिट का नंबर है, उस दो डिजिट के नंबर के जो वंस एंड टेंस प्लेस के नंबर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 का है। इसलिए हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बना लिया है, विच इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। क्या बनाया है? y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 हमने यहाँ पर स्टेटमेंट बना लिया है। तो अब इसे भी हमें क्लियर करना है, तो अब आगे देखो, अब इसे हम सॉल्व भी करते हैं, है ना। अब देखो, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें करना क्या है। पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चीजों को अरेंज कर दूंगा। ठीक है, अब देखो जो टेंस प्लेस की वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? टेंस प्लेस की है तो इंटू 10 बड़ी होगी। यानी कि तुम यहाँ स्टेटमेंट क्या बनाओगे? यहाँ तुम स्टेटमेंट बनाओगे कि आपकी जो 10x प्लस वाई है ना, यही बनेगा 10x प्लस वाई। या फिर देखो ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, बिफोर इंटरचेंजिंग, है ना, बिफोर इंटरचेंजिंग क्या बन जाएगा? बिफोर इंटरचेंजिंग यहाँ पर 10x प्लस वाई बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एंड देन आफ्टर इंटरचेंजिंग, जैसे ही इंटरचेंज कर दिया आप लोगों ने, तो ये बन जाएगा ऐसे, आफ्टर इंटरचेंजिंग। ठीक है, विच इज यहाँ पर 10y प्लस का x। तो ये बन गया यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर इसको कंबाइन कर दो और यहाँ पर इक्वेशंस ले आओ। सो वी गेट, अब जैसे तुम्हें क्या मिल गया यहाँ पर? यहाँ मिल गया 10x प्लस वाई, ये तुम्हारी एक इक्वेशन। दोनों को जब तुम ऐड करते हो तो दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पर? 10y प्लस का x, तुम्हें मिलता है आंसर 143। क्या मिलता है? 143। जब तुम इसे ऐड करोगे तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पर 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 143। यानी कि अगर यहाँ पर हम 11 को कॉमन कर लें तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस वाई हो जाएगा 143 डिवाइड बाई 11, जो काटने पर कितना जाएगा? 13। यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस वाई हो गया यहाँ पर 13। अब तुम्हें यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 13 मिल जाएगी, और साथ ही तुमने यहाँ पर एक वैल्यू और ली थी, वो क्या ली थी? y इज इक्वल टू x माइनस 3 होता है। क्या होता है? y इज इक्वल टू x माइनस 3 होता है। यानी कि अगर तुम इसको थोड़ा सा भी अगर गौर फरमाओगे, थोड़ा सा भी समझोगे, तुम्हारे पास यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें कि 3 को वहां भेज दो, y को यहाँ भेज दो, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होता है ना। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई भी इज इक्वल टू 3 होता है, और x प्लस वाई कितना होता है? 13 होता है। तो ये तुम्हारी बन गई इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर तुमने इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ पर गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, हम चलते हैं न्यू पेज पर। देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, बाय एडिंग इक्वेशन 3 टू द गिवन इक्वेशन, जैसे तुम इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करोगे उस इक्वेशन में, तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 मिल जाएगा, है ना। 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, 3 मिलेगा। चलो देखो यहाँ पर तुम इसको ऐड, जब तुम यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो यहाँ x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएंगी, वैल्यू तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एंड देन सो देयरफॉर x 2x इज इक्वल टू 16 है, तो x कितना हो जाएगा? 16 डिवाइड बाय 2। सो बनी बात है कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। कितना आ गया यहाँ पर x की वैल्यू? यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो y की वैल्यू थी वो उससे 3 कम थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो y क्या हो जाएगा?
y इज इक्वल्स टू था x माइनस का 3, यानी कि x है 8 और यहाँ 3 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। कितनी आ गई, 5। अब तुम इसकी स्टेटमेंट बना लो, क्या बना लोगे, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा आंसर होने वाला है और ये रही तुम्हारी वैल्यूज। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो आ जाओ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी ग्राफ के फॉर्मेट में है, आपको ग्राफ ही फॉर्म किया हुआ है यहाँ पर, और ग्राफ को फॉर्म करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे कि आपने 2.6 में सॉल्व किए थे। 2.6 एक्सरसाइज में भी ऐसे 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, सेम पैटर्न एंड सेम सब कुछ, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा तुम्हें जो है वाई इंटरसेक्टर के बारे में बताना है, जबकि वहां पर आपको ओवरऑल जो भी इंटरसेक्टर है उसके बारे में एक्सप्लेन करना था, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुम देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो तुमको दिया हुआ है वो तुम्हें इक्वेशन कैसी दी हुई है। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है इसका, जो गिवन हमेशा होता है, वो क्या होता है, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, वो होता है हमेशा y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होता है, a क्या होता है हमारा, a होता है स्लोप, है ना, और जबकि b क्या होता है, b होता है इंटरसेप्टर, है ना, ठीक है। ये तो आपको बेबी पता होगा, मैं ये समझता हूँ, है ना, यहाँ तक आपको नॉलेज होगी। मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैंने डीप में आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ समझाया है, या तो फिर 2.6 देख लेना, उसमें भी सब कुछ समझाया है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर इतना पता चल गया। अब इस इक्वेशन में जो कि y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4 है, इसमें a और b की वैल्यू क्या है, तो चलो देखो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a क्या है, देखो यहाँ पर a है -3, ठीक है, और b क्या होने वाला है तुम्हारा, b होने वाला है 4, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मालूम चल गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखो तुम्हें क्या बताना है, यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कट द लाइन ऑन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पर कहाँ कट करेगी वो तुम्हें बताना है। एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि वो वाई एक्सिस में कहाँ कट करेगी। तुम्हें ये चीज मैंने बताई थी कि स्लोप क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल्स फॉर्म करते हैं वो स्लोप्स होते हैं, जबकि इंटरसेप्टर ये होते हैं कि वो किस जगह पर जाकर कट करेगा, वो इंटरसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमें वाई एक्सिस का बताना है कि वाई एक्सिस में कहाँ कट करेगा, तो ऑब्वियस बात हम यहाँ पर इंटरसेप्टर को लेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन लाइन कट्स एट, कहाँ कट करेगी, कट्स एट 0,4 कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये क्यों लिखा मैंने 0,4, अब 0,4 मैंने बच्चा इसलिए लिखा क्योंकि आप देखो उसने कहा सिर्फ y एक्सिस को कट करना है ना। अब देखो ये आपकी पास जो है y एक्सिस है ना, ये आपके पास y एक्सिस है, अब सिर्फ y एक्सिस को ही कट करना है। अगर मान चलो फॉर एन एग्जांपल हम y एक्सिस को यहाँ कट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ अगर मैंने y एक्सिस को कट किया तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब क्योंकि y एक्सिस में तो ये 0.7 है, 7 तो लिखूंगा अब मैं y में, लेकिन 0 क्या है, एक्स का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 0, ठीक है। अब यहाँ 2 के बारे में देख लो तो यहाँ पर y तो देखो 2 है, लेकिन x क्या है, x तो 0 है, यानी जब भी y एक्सिस पे की वैल्यू की बात होती है तो x एक्सिस ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0,4 लिया। अच्छा, क्या यहाँ पे काम खत्म हो गया, तो आंसर इस नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ को भी तो बनाना है, ग्राफ को भी तो प्लॉट करना है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने जो है टेबल को फॉर्म कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम छोटा सा एक रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क को देख लेना, ठीक है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें मैं रखता हूँ क्या, y की वैल्यू को 0 रख देता हूँ, या फिर x की वैल्यू को चलो मैं मान के चलो रख देता हूँ 0, ठीक है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू को रख देता हूँ 0। तो x की वैल्यू को 0 रखने के बाद में यहाँ पर तुम इक्वेशन देखो, अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू -3 है और x की वैल्यू 0 कर दूं, प्लस का 4 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, y इक्वल देखो -3 इंटू 0, 0 प्लस 4, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए x की वैल्यू को 1 रख दूं, क्या रख दूं, x की वैल्यू को जैसे मैं 1 रख दूं, तो y इज इक्वल्स टू -3 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, जाएगा -3 प्लस का 4, यानी कि अगेन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ देखो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, अगर इन पॉइंट्स को मैं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, जैसे कि एक आ जाता है मेरा 0,4, 0,4 का क्या मतलब है, एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट कहाँ पर आएगा, विच इज 1,1, जो कि कहाँ पर आएगा, 1,1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ से एक लाइन बनानी है। अभी देखो लाइन या तो आप नॉर्मली भी खींच लो, लेकिन जैसे आप अपने ग्राफ पर बनाओगे तो स्केल की हेल्प से बनाना, ठीक है। स्केल की हेल्प से कैसे, देखो ये रही मेरी स्केल, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एंगल में प्लॉट करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनेगी, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अब देखो मैं यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, लीजिए,
मेरी यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो एरो बना देता हूँ दोनों साइड। आई होप आपको ये दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मैं इसको डार्क कर दूं ना, मैं इसको डार्क कर ही देता हूँ, आप लोग देखो। ठीक है, अब दिख रही है, दोनों पॉइंट से गुजर कर वो जा रही है। ठीक है, अब तो आपको दिख रही होगी यहाँ पर। इस तरह से आपको इसे फॉर्म करना है। यहाँ पर आपका ग्राफ बन गया और आप देखो क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है, ये देखो 0,4 पर ही वाई को इंटरसेक्ट किया उसने। कहाँ किया है? 0,4 पर ही उसने वाई को इंटरसेक्ट किया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो और चाहो तो ग्राफ को प्लॉट करके भी लिख सकते हो। चलो आ जाओ, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब देखो पार्ट नंबर 2 फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। हाँ तो बच्चे पार्टी देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी आपको सेम मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पर देखो, तुम्हें मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख कर दे दी है, जिसका तुमको फॉर्मेट पता है कि फॉर्मेट क्या होने वाला है। ऑब्वियसली y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का b। क्या होने वाला है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का b, है ना। अब इसको देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या वैल्यूज मिल गई? तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी। आंसर इज नहीं। इतना भी इजीली नहीं लेना है चीजों को। यहाँ पर जब तुम पहले इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, चलो आप बताता हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सेम जो आपने 7th के पार्ट 1 में किया था, वही आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 में भी सेम चीज करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो फॉर्म होने वाला है लिखने का, जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अगेन जो वहां लिखा था वही सेम होने वाला है। यानी कि देखो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। क्या होने वाला है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का b। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। एंड अब यहाँ पर आप देखो, अकॉर्डिंग टू द दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इस गिवन इक्वेशन में, इस गिवन पॉलिनोमियल में, यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज होने वाली है वो क्या होने वाली है। अगेन देखो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर a की वैल्यू देखो, आप चाहो तो उसको 4x मतलब 4 लिख सकते हो। लेकिन क्या ये सही होगा? नहीं, पहले आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2y इज इक्वल्स टू 4x लिखा हुआ है प्लस 7 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2y है, आपको यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर सिर्फ y चाहिए। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए लिखोगे सिर्फ y इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जो 2 है वो दोनों मतलब पूरी वैल्यू में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यानी यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 ही बचेगा और ये 7/2 के बराबर ही रहेगा। चलो देखो कैसे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। ठीक है, अब चाहो तो तुम 7/2 ही रहने दे सकते हो, या फिर तुम इसको पॉइंट में वैल्यू लेके आ सकते हो, है ना। तो आपको पता है 7/2 कितना होगा? 3.5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 2 3.5 हो जाएगा ना। तो अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो a है वो इक्वल है किसके? 2 के, और जो b है वो इक्वल है किसके? 7/2 के। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। क्या करेगा? y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, y एक्सिस को कट करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो अगर आप तुम इस इक्वेशन में विच इज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2, इसमें x की वैल्यू 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 7/2, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे y की वैल्यू 7/2 हो गई, x की वैल्यू 0 थी, तो ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है? आंसर इज 7/2 पर ही वो y को कट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 0,7/2 पर इसको जाकर के वो कट करेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? प्रूफ भी करते हैं ग्राफ बना के, है ना। चलो अब ग्राफ बना के इसको हम प्रूफ करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट वी वांट अ 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम वो 2 कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक टेबल। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, यहाँ पर हमने ये जो टेबल है, एक टेबल फॉर्म कर लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं? x की वैल्यू रखते हैं, जिससे कि हमारी y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो है x की वैल्यू रखते हैं 0, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही? 7/2। ठीक है, और 7/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3.5। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को रखते हैं 1, कितनी रखते हैं? 1 रखते हैं, और छोटा सा रफ वर्क करते हैं आपको समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा रफ वर्क कर लूँ, जैसे कि रफ वर्क में क्या लिखूँ यहाँ पर, कि अगर मैं इस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2 की इक्वेशन में x की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 1 जा 2 प्लस 7/2, एंड देन एलसीएम लोगे तो 4/2 प्लस 7/2 हो जाएगा, विच इज यहाँ पर 11/2 आ जाएगा आंसर। 11/2 आंसर आने के बाद में आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5। कितना जाएगा? 5.5। तो हम यहाँ 5.5 लिख लेते हैं, और इन सब चीजों को यहाँ से क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं इस ग्राफ को प्लॉट। ठीक है, देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3.5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3.5, ये आया यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से आया।
हमारे पास पॉइंट, और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5.5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5.5। ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आई। अब हम इसको स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर इसको फॉर्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो लाइन दिख रही है आप लोगों को, इस तरह से देखो ये ग्राफ हुआ, ये 5.5 1,5.5 कोऑर्डिनेट से भी पास हुई है और साथ में 0,3.5 कोऑर्डिनेट से भी पास हुई है। हम इसके यहाँ पर एरोस को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन गई ग्राफ लाइन बन गई और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 भी आपको सॉल्व करना है। आओ चलो वो भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ तो देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का भी सेम पैटर्न होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास सेम वे में जो है इक्वेशन गिवन होगी। क्वेश्चन को कौन सी है, 5y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। क्या है, 5y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, है ना। ये तुम्हारी इक्वेशन होने वाली है यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आंसर इस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो y के साथ में भी एक कोफिशिएंट लिखा हुआ है विच इज 5, तो इसको तुम्हें जो है इक्वल टू की दूसरी साइड भेजना होगा। तो हम यहाँ पर इसको भेजते हैं, तो यहाँ देखो y इज इक्वल्स टू 6/5y माइनस 10/5, इस तरह से होगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एक्चुअली दिस इज नॉट y दिस इज x, तो इस आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6/5 का x माइनस 2। ठीक है, तुम्हारे पास ये जो है इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 6/5, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तुम्हें वैल्यूज मिल गई यहाँ पर, बहुत इजीली तुमने जो है वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया। अब अगर इस इक्वेशन में तुम x की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, अब क्योंकि तुमको ये भी तो बताना है कि ये जो ग्राफ है ये x कोऑर्डिनेट को सॉरी y कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट पर जाकर कट करेगा। जब तुम्हें ये आंसर बताना है तो इस आंसर को बताने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली अगेन x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0। अब तुम जब इस x की वैल्यू को 0 रखोगे, तुम्हें यहाँ पर पता है कि x 0 हो जाएगा तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आएगी, -2, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है द लाइन ऑफ ग्राफ cuts the y axis at, कहां पर काटेगी ये, ऑब्वियसली बात है 0, -2 पर। ठीक है, और इतना कैलकुलेशन करने से बेटर है तुम यहाँ पर सिर्फ इंटरसेप्टर देख लो। इंटरसेप्टर क्या होता है तुम्हारा, y होता है, b होता है ना। यहाँ पर इस इक्वेशन में तुम इस चीज को अगर समझ जाओ कि यहाँ पर जो a होता है और जो यहाँ पर आपका b होता है, ए होता है और बी होता है, ये क्या क्या होते हैं, है ना। तो ए और बी, यहाँ पर ए तुम्हारा हो जाता है स्लोप, ये सब तुम सीख चुके हो, और ये बी क्या होता है, इंटरसेप्टर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ तुमको तुम्हारे इंटरसेप्टर की वैल्यू देखनी है कि इंटरसेप्टर की वैल्यू क्या होती है, वो वाई एक्सेस को वहीं कट करेगा। ठीक बात है, चलो ये आ गई तुम्हारी यहाँ वैल्यू। अब तुमको यहाँ पर ग्राफ फॉर्म करना है। ग्राफ के लिए मिनिमम तुम्हें चाहिए दो कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं टेबल, चलो आओ देखो। हाँ तो मुझे देखो यहाँ पर बना लिया हमने टेबल फॉर्म कर लिया है। अब वैल्यूज रखते चलते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इसी वे में अगर मैं जो है x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 1, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर रख दी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर देखो 6/5 इंटू 1, कितना हो जाएगा 6/5 -2। तो मैं रफ वर्क करके दिखा देता हूँ, है ना। y इज इक्वल्स टू 6/5, है ना, 6/5 -2 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 पहले एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा तो 6 -10/5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 10 माइनस होगा 6 में से, तो -4/5 कितनी वैल्यू हो जाएगी, -4/5 वैल्यू आ जाएगी। इसको तुम डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा तुमको, आंसर तुम्हें मिल जाएगा -0.8। कितना मिल जाएगा, -0.8। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू चलेगी। अब हम यहाँ पर ये जो रफ वर्क हमने किया है इसको हम हटा लेते हैं। हमने हटा लिया है इस रफ वर्क को। अब देखो, अब सिर्फ तुमको यहाँ पर चार्ट बनाना है, वैल्यूज को प्लॉट करो। y की वैल्यू रखनी है -2, ये रख लिया, और यहाँ पर एक x की वैल्यू 1 एंड देन y की वैल्यू -0.8, यानी कि यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, कुछ इस जगह पर। अब तुम्हें स्केल की हेल्प से क्या करना है, इसको वैल्यूज को फॉर्म कर लेना है। चलो लाइन बना लेते हैं हम, ये लीजिए बस थोड़ा सा डिग्री एंगल और, एंड ये हमको यहाँ पर परफेक्टली मिल चुका है। हमने यहाँ पर लाइन फॉर्म कर ली। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, लाइन को फॉर्म कर लेना, और ये आपने यहाँ पर लाइन फॉर्म कर ली।
ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा और यहाँ पर हमने इसकी जो है एरोज बना लिए और ये हमारा ग्राफ परफेक्ट हो गया। आप चाहो तो इसमें कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारी अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है यहाँ पर क्या करो, एक्स की वैल्यू बहुत छोटी छोटी रखो, जिसकी वजह से वाई की वैल्यू भी थोड़ी छोटी आएगी। अदरवाइज जैसे आप बड़ी वैल्यूज रख लोगे तो क्या होगा, फिर वाई की वैल्यूज भी उसी साइज में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी। इसकी वजह से फिर तुम्हें जो है एक बड़ा ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि पेज की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, या तो जो स्केल के नंबर्स हैं वो तुम्हें इंक्रीज करने पड़ेंगे, है ना, तो जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और तुम्हें फिर बार बार उसे रब करके और बार बार उसे फॉर्म करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। इससे छोटी छोटी वैल्यूज रखो तो आंसर भी आराम से छोटे छोटे ही आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे इसी का तुम्हें पार्ट 4 करके दिखाता हूँ। तो ये इस वीडियो का जो होने वाला है बेटा पार्टी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसके बाद से ये वाला वीडियो फिनिश हो जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन बचेंगे वो आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तुम्हारे लिए जो है एक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, सिर्फ इसलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। मैंने ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस 2 पार्ट में फॉर्म की हुई है। चलो आ जाओ, इसको भी देख लो। अगेन इस क्वेश्चन में भी सेम चीज, जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का b, इसको ही तुम्हें फॉलो करते हुए चलना है। इसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर तुमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब तुम्हें पता है यहाँ देखो y के साथ भी कोफिशिएंट है जो कि यहाँ नहीं चलेगा, यानी कि जब तुम इसको उस तरफ भेजोगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6x डिवाइड में 3 माइनस 11 डिवाइड में 3। इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा एंड माइनस 11/3। 11/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10/3 को डिवाइड करोगे तो 3.33 होती है, और वहां से इसको भी डिवाइड करोगे तुम्हारी वैल्यू कुछ आ जाएगी अगेन 3.66 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, है ना, जी हाँ, लिख भी देता हूँ, 11/3 इज इक्वल्स टू 3.66 के बराबर तुम्हारी कुछ समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तुम्हारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3.66 बनेगा। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब तुम खुद देख के बताओ कि तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -11,3। ठीक है, जो कि आप और के फॉर्म में भी लिख सकते हो, विच इज -3.66। ठीक है, तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ गई, काफी बढ़िया चीज है। अब देन यहाँ पर तुम खुद बताओ कि ये किस पॉइंट पर जाकर कट करेगी वाई एक्सिस को। ठीक है, अब तुम यहाँ पर जो है सिर्फ एक्स की वैल्यू 0 रख दो, वाई की वैल्यू निकाल लो तो तुम्हें मिल जाएगा। और एक समझदार आदमी थोड़ा सा जल्दी काम करने की सिर्फ बी की वैल्यू देखेगा और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है 11/3 या फिर 3.66, इसी पॉइंट पर वो y को कट करेगी। तो बस आग बंद करके सिर्फ इसी को लिख दो। ठीक है, द लाइन ऑफ ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट 3.66, या ना 3.66 ना करके 0,11/3 -11/3 इस पॉइंट पर उसको कट करेगी। अब तुम्हें इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ग्राफ भी फॉर्म करना है, तो ग्राफ फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, ये रहा तुम्हारा टेबल। अब टेबल में क्या क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करो। एक्स की वैल्यू अगर तुम रख देते हो 0, अगर यहाँ पर तुम एक्स की वैल्यू 0 रख देते हो तो एक्स की वैल्यू 0 रखने के बाद में यहाँ तुम्हारी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली जो आएगी -11.3 आ जाएगी। 11.3 प्लॉट करना ग्राफ में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज -3.66। अगेन यहाँ पर अगर तुम x की वैल्यू को रखते हो 1, क्या करते हो, x की वैल्यू को रखते हो 1, तो तुम्हारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, रफ वर्क के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए पेज ले लेते हैं। चलो देखो, इसको रफ वर्क करके यहाँ पर अगर मैं जो है y की वैल्यू मुझे निकालनी है, x क्या है यहाँ पर 11.3x है ना, 11.3 ही तो x है ना, नहीं, यहाँ पर जो है 2 है ना, 2x है, 2x माइनस में 11.3 है, यही वैल्यू है, यही इक्वेशन है मेरी, है ना। अब इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y की वैल्यू में 2 के साथ में x की वैल्यू रख देता हूँ 1 -11,3, और यहाँ पर तुम्हारी 2 की वैल्यू 2 आ गई, 11.3 यहाँ पर ये आ गया, y इज इक्वल्स टू, अब इसमें एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 6 -11/3। कितनी आ गई, 6 -11/3। तो तुम इसको जब माइनस करोगे तो तुम्हारे वैल्यू आएगी -5। कितनी आ जाएगी, -5/3। अब तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, अगर 1/3 होता है, कितना 1/3 होता है यहाँ पर 0.33, और यहाँ पर तुम्हें 5 को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी 5 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 5 से कितना होगा, 15 हो जाएगा। तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी कि अप्रॉक्स। लेकिन अगर 1.33 वैल्यू होगी तो ये भी 1.5 होता है, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.65 के अप्रॉक्स। ठीक है, कितनी, 1.65 के अप्रॉक्स तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये माइनस में था तो ये आंसर भी माइनस में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो -1.65 के आसपास इसकी वैल्यूज जो है वो आएगी। अब यहाँ पर हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, है ना। y की वैल्यू कितनी रखनी है, -3.66, ये रही मेरे पास -3.66। इसी के साथ मुझे जो
एक वैल्यू और रखनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी और y की वैल्यू 1.65 होगी, यानी कि जस्ट 2 से थोड़ा सा ऊपर हम वैल्यूज को रख लेते हैं। ये हमने वैल्यूज को रख लिया। अब यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से ग्राफ को फॉर्म कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ फॉर्म हो चुका है। हो गया है कि नहीं हो गया है? ग्राफ यहाँ बहुत अच्छी तरह से फॉर्म हो गया है। चलो अब यहाँ पर मैं जो है एरोस को फॉर्म कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एरोस को फॉर्म कर लिया। ठीक है, इस तरह से मेरे जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई थिंक कि अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गई है। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, इसी तरह से तुम्हारा हो चुका है यहाँ पर जो है पूरी एक्सरसाइज फिनिश। जो यहाँ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसी वे में कल के कल ही तुम्हारे पास जो है एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, यानी पार्ट 2 भी आ जाएगा और तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 20 मिनट्स फास्ट रिवीजन सीरीज का पार्ट होगी, जिसमें हम जो है चैप्टर नंबर 2 को बहुत फास्ट वे में जो है रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ फिर हम अपना चैप्टर नंबर 3 भी जो है रिकॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा एंड मैं फिर तुमसे यही कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियोस में कभी भी जो है दिक्कत मत लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन भली एक्सरसाइजेस तुम जो है खुद से सॉल्व करो या किसी और के देखो या जो भी है, इंट्रोडक्शन वीडियो तुम जो है देखना ही देखना। ठीक है, मेरा नहीं तो किसी और का भी देखना। लेकिन क्या होगा कि बेसिक्स क्लियर करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बेसिक्स से तुम कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम क्लास 9 में हो तो बेसिक्स ही कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी वे में अगर तुम यहाँ पर अब जो है आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के बीच में कंफ्यूज हो कि कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हम वीडियो को रैप अप करते हैं एंड आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में नहीं आया होगा। सब आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और साथ ही साथ हमारे साथ में बने रहिए, जिससे कि हम जो है सारा कंटेंट आपके साथ शेयर करें और आप भी इस चीजों का फायदा उठाएं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो एंड हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ हमारे वीडियोस में बने रहो।